नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग BHU BSc एग्रीकल्चर 2016 के आंसर की को जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो अपलोड किया है, 2017, 2018 और 2019। ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों इन तीनों क्वेश्चंस तीनों एग्ज़ाम जो हुए हैं BHU के, उसके आंसर की हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं BHU या फिर यूपी कैडेट के लिए, तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन इज इन। ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, जिसका फॉर्मूला AS होता है। अगर आर्सेनिक ऑप्शन में नहीं आता तो इसका आंसर जो है मरकरीज भी हो सकता था, और अगर मरकरी नहीं होता तो लीड यानी PB। ये तीनों आंसर हो सकते हैं इसके, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल वो आर्सेनिक है, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद लीड है। नेक्स्ट कह रहा है नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। नाबार्ड किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है नाबार्ड का फुल फॉर्म जानना। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है आपसे नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए, लेकिन इसमें किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था ये पूछ रहा है। तो नाबार्ड जो है वो 1982 12 जुलाई 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन द क्रॉप। तो मेज़ की क्रॉप में इनिशिएट किया गया था, हिंदी में हम लोग जानेंगे। सॉरी, हिंदी में इसका दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ ह्यूमस इज। तो ये होता है आपका 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, नाइट्रोजन कंटेंट इन द यूरिया इज। तो ये हो जाएगा आपका 46%। जब आप यूरिया लेंगे तो उस पर भी लिखा होगा उस बोरे पे। हाईएस्ट यूज ऑफ पोटेशिक फर्टिलाइजर इज इन द स्टेट ऑफ। तो ये है आपका महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट कह रहा है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C इज। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, ऑप्शन को सही से पढ़ते नहीं हैं और वो सिट्रस को सही करके आ जाते हैं, लेकिन ये गलत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बारबाडोस चेरी। ऑप्शन सही से पढ़िए। अगर बारबाडोस चेरी की जगह कोई और फ्रूट दिया रहता तो इसका आंसर हो सकता था सिट्रस, लेकिन बारबाडोस चेरी प्रायोरिटी के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन A सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट ऑनियन प्रोडक्शन इज इन द स्टेट ऑफ। प्याज की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ पपाया इज। जो पपाया में आप मध्य भाग खाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मेजोकार्प। प्लांट फैमिली ऑफ मैंगो इज। इसका आंसर तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, अनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है आम। द ट्री बेंडिंग इज यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ विच पेस्ट। ट्री बेंडिंग जो होता है वो मैंगो मिलीबग कीट है, मैंगो मिलीबग, इसको नियंत्रण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इंसेक्ट इज। तो इंसेक्ट का जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। आर्थ्रोपोड की क्लासिफिकेशन इसका देखा जाए तो आर्थ्रोपोड में आता है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, जिसका मतलब ही होता है जॉइंट लेग्स यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द हेडक्वार्टर्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट। प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एवं स्टोरेज निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका फरीदाबाद में। वेक्टर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस इज। कपास लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाइट फ्लाई। एक पैरासिटॉइड
फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल इज, जैविक नियंत्रण हेतु अंडा परजीवी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, ऑप्शन ए सही। चीविंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इट फाउंड इन, चबाने और चाटने वाला मुख भाग किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हनी बी। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इज एंटन डी बेरी, आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बेरी हैं। बर्डियॉक्स मिक्सचर वॉज डेवलप्ड बाय, ये हुआ था मिलाडेट के द्वारा। बंगाल फेमिन ऑकर्स ड्यू टू, तो ये जो बंगाल में अकाल आया था उसका कारण ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस भी था और साथ ही हेल्मिन्थोस्पोरियम और आईजी भी था, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन, बोथ 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर इज, सिट्रस कैंकर का कारक है, तो इसका जो मेन कारण बैक्टीरिया होता है, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द डिजीज कॉल्ड बाई पुसिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी इनविटीज, तो ये ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट दोनों कारण होता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बोथ 1 और 2। पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई गेहूँ में किस रोग के कारण होता है, तो ये होता है ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट दोनों के कारण। फ्यूजेरियम विल्ट ऑकर्स ड्यू टू अ फंगल ऑर्गेनिज्म विच इज, फ्यूजेरियम विल्ट कैसे कवक जीव के कारण होता है, तो ये होता है आपका सॉइल बर्न के कारण। विच ड्रिल मशीन इज सूटेबल फॉर हाई रेसिड्यू रिटेंशन कंडीशन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक रेसिड्यू रिटेंशन हेतु कौन सा ड्रिल मशीन उपयुक्त है, तो ये है आपका स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट डील्स विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीलेज, इसका आंसर हो जाएगा रोटावेटर, प्राथमिक एवं द्वितीयक टीलेज हेतु रोटावेटर तंत्र उपयुक्त होता है। विच टाइप ऑफ टायर शुड बी यूज्ड फॉर टू अवॉइड कंपैक्शन इन फील्ड, संघनन से बचाव हेतु खेत में किस प्रकार का टायर उपयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैरो टायर, जिसको हिंदी में आप लोग रेगुलर टायर कहते हैं। विच टायर ऑफ टाइम्स इज यूज इन जीरो टील, हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग, शून्य टील में किस प्रकार के टाइल्स प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इन्वर्टेड टी ओपनर, ऑप्शन ए सही। फॉर एक्यूरेट सीड रेट विच टाइप ऑफ मीटरिंग डिवाइस इज सुटेबल, इंक्लाइंड प्लेट टाइप जो होता है वो सटीक बीज दर हेतु इंक्लाइंड प्लेट टाइप मीटरिंग डिवाइस उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। विच वन ऑफ द राइट ऑर्डर ऑफ मायोटिक फेजेज, ये सेल डिवीजन का फेज है और इसका जो राइट ऑर्डर है वो है पीमैट, यानी PMAT। ये याद करने का ट्रिक है, P स्टैंड फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टीलोफेज, तो पीमेट ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। न्यूलिजोमिक प्रदर्शित करता है, न्यूलिजोमिक रेफर्स टू, तो ये आपको करता है 2n-2 को। डुप्लीकेट जीन एक्शन रेफर्स टू, तो डुप्लीकेट जीन में जो रेशियो मिलता है हम लोग को वो मिलता है 15:1 का। क्रांच टाइप लीफ एनाटॉमी इज फाउंड इन, तो ये C3 प्लांट में होता है। निम्न में से किस में क्रांच टाइप लीफ एनाटॉमी पाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 C3 हो जाएगा। द प्लांट इन विच वाटर यूज एफिशिएंसी इज हायर इज, तो कैम पौधा जो होता है उसमें जल उपयोग दक्षता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डे न्यूट्रल प्लांट इज, तो जो मेज और बकवीट दोनों ही डे न्यूट्रल प्लांट है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 4। द टर्म विटामिन वाज प्रपोज्ड बाय, तो फंक ने जो फंक है इन्होंने विटामिन शब्द प्रस्तावित किया था। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन,
तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है वो जानते ही होंगे आप। वो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है वो दो मैकेनिज्म होता है, एक डार्क रिएक्शन जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, और एक होता है ब्लैक रिएक्शन। सॉरी मैं डार्क रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है। तो जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में होता है, और जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेना में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रोमा सही। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म वॉज कॉइन्ड बाई, सदा हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो MS स्वामीनाथन ने दिया था। बीसा स्टैंड्स फॉर, ये होता है बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। मास कॉन्टैक्ट इज कम्युनिकेशन फॉर, तो ये होता है आपका लेस देन 30, ऑप्शन 4 सही। मैनेज इज सिचुएटेड इन, तो मैनेज को हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट भी कहते हैं, और ये हैदराबाद में स्थित है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली प्रथम बार किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। तो हमारा ये 50 क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व ख़त्म होता है। ये तो अभी तक हम लोग 2016 तक पहुंच गए हैं, जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे 2010 तक का पेपर हम लोग सॉल्व कर लें। उसके बाद से हम केमिस्ट्री की, रीजनिंग की और मैथमेटिक्स फिजिक्स के भी सवाल को लगाएंगे। यदि आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।